भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम्क्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरश्रिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरतानि पराशो यद्भद्रं तन्नयाशु। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, एक व्यक्ति के पैदा होते ही उसके कंधे पर 3 ऋण चढ़ जाते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण का मतलब कि कोई भी कार्य हम बिना देवताओं के सहयोग के नहीं करते। कथाएं हो रही है तो इसलिए हो रही है कि वायुदेव की कृपा बनी हुई है, प्राण संचरण हो रहा है, अभी सांस उखड़ने लगे। जिसको हम प्राण कहते हैं तनिक भी विचार नहीं करते हैं कि वह प्राण जो है ये चारों तरफ की हवा ही तो है। ये हवा बाहर भीतर न आए और भीतर जाके जो जो काम करती है वो सब छोड़िए, सब जीव विज्ञान के विद्यार्थियों का विषय है। लेकिन इतनी बात तो समझ में आ जाती है ना कि हवा भीतर बाहर न आए तो जीवन एक पल चले, यही प्रत्यक्ष प्राण है। वायु तुम प्रत्यक्ष ब्रह्मास्मि। इसीलिए कृष्ण यजुर्वेद में कहा गया, हे वायु देवता आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। जल तत्व की शरीर में कमी हो जाए, अन्न तत्व की कमी हो जाए, सूरज के प्रकाश देखिए, आच्छादित कोहरे से इस समय कितना लोग व्याकुल हैं। हमारी हर पल की स्थिति के लिए ये देवता उत्तरदायी हैं। देवताओं का हमारे ऊपर ऋण है। इन देवताओं के ऋण को चुकाना यज्ञ के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से, ये हमारे ऊपर देव ऋण है। और इसी तरह से माता पिता ने हमें जन्म दिया तो माता पिता को तो हम जन्म दे नहीं सकते। तो माता पिता का ऋण माता पिता बन के उतारा जाता है। एक पिता जो अपने पुत्र के लिए करता है, एक माता जो अपने पुत्र के लिए करती है, कोई भी पुत्र, कोई भी, एवं भगवान श्री राम, श्री कृष्ण भी अपने माता पिता के लिए वो नहीं कर सकते, उतना नहीं कर सकते। वैसे श्रीमद् भागवत में भी और अन्य पुराणों में भी 4 प्रकार के पुत्रों की बात कही गई है। उत्तम, मध्यम, अधम और निकृष्ट। उत्तम पुत्र वह है जो पिता को कहना न पड़े, आज्ञा देनी ही न पड़े, पिता की इच्छा को जान करके पिता की आज्ञा का पालन कर दे। भगवान राम यही तो कहते हैं ना अपने पिता से कि पिताजी मैं उत्तम पुत्र तो नहीं बन सका, आपको कहना पड़ा कि बन जाओ। माता को कहना पड़ा 14 वर्ष राम वनवासी, तो मैं कम से कम मध्यम पुत्र का तो दर्जा मुझसे मत छीन लीजिए, मुझे सहर्ष खुशी खुशी बन जाने दीजिए। गणेश जी की गणना उत्तम पुत्रों में होती है। ये कथा कभी सुनाएंगे कि क्यों गणेश जी को उत्तम पुत्र कहा गया है। पुराणों में ये कथा आती है। तो उत्तम पुत्र वो जो पिता को कहना न पड़े। जब महाराजा पृथु गद्दी पर बैठे
तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जितने देवता लोग हैं वो अपने अपने धाम चले जाएं। पृथ्वी के लिए मैं पर्याप्त हूँ, आप लोगों को पृथ्वी पर कोई आवश्यकता नहीं है। तो सारे देवता उनकी आज्ञा मान के, चूंकि पृथ्वी के राजा थे, तो सारे देवता उनकी आज्ञा मान के अपने अपने धाम चले गए। तो शिव जी को भी काशी छोड़नी पड़ी। कभी काशी छोड़ के कैलाश पर चले गए, और कैलाश पर गए तो बड़े उदास रहते थे। गणेश जी समझ गए कि पिताजी क्यों उदास रहते हैं, इनको कैलाशी छोड़ना अच्छा लगे, क्षमा करें, काशी छोड़ना अच्छा लग नहीं रहा है। तो बिना अपने पिताजी के कहे ब्राह्मण का वेश बना करके काशी आए। फिर राजा पृथु के पास गए और राजा पृथु से कहा, मैं काशी का ब्राह्मण हूँ और मैं आपको कथा सुनाना चाहता हूँ। पृथु महाराज धार्मिक प्रवृत्ति के थे ही, विष्णु के 24 अवतारों में उनकी गणना की जाती है। उन्हीं के नाम पर इस ग्रह का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथ्वी को रहने लायक उबड़ खाबड़ से समतल उन्हीं ने बनाया। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पृथ्वी जी जजमान हो गए, गणेश जी उनको कथाएं कहने लगे और ऐसी कथा सुनाए कि पृथ्वी महाराज को वैराग्य हो गया और पृथ्वी महाराज अपने पुत्र को गद्दी दे करके और संन्यास ग्रहण कर लिए। तो गणेश जी ने पृथ्वी महाराज के पुत्र को अपना असली रूप दिखाया, देखो भैया मैं शिवपुत्र गणेश हूँ और तुम्हारे पिता ने हमारे पिताजी को काशी से बाहर निकाल दिया, वो कैलाश पर चले गए और काशी के बिना उनको अच्छा लग नहीं रहा था, इसलिए हमको ये करना पड़ा और तुम्हारे पिता को संन्यास ग्रहण कराना पड़ा। अब तुम कम से कम उनके जो राजाज्ञा है उसको वापस ले लो ताकि हमारे पिताजी पुनः काशी आ सकें। तो पृथु के पुत्र ने राजाज्ञा ले ली वापस और फिर भगवान शिव काशी में आके रहने लगे। तो गणेश को उत्तम पुत्र का दर्जा उत्तम पुत्र का इसलिए मिला क्योंकि बिना शिव जी के कहे वो शिव जी की पीड़ा समझ करके, अपने पिता की पीड़ा समझ करके, और उन्होंने पिता के दुख का निवारण किया। तो उत्तम पुत्र वह भागवत में भी दिया है जो पिता की आज्ञा का सहर्ष पालन कर ले, बिना कहे, कहना न पड़े और पिता के दुख का निवारण करे, पिता की इच्छा का पालन करे। आज्ञा हुई ही नहीं, इच्छा का पालन करे और अभी इच्छा व्यक्त नहीं की गई, उस इच्छा को अनुभूत करके उसका पालन करे, वह पुत्र उत्तम कोटि का पुत्र है। तो शायद अब धरती पर तो नहीं है। मध्यम कोटि का पुत्र वह है जो पिता की आज्ञा का खुशी खुशी पालन कर दे, सहर्ष पालन कर दे, बिना कोई अनक दिखाए, बिना कोई आलस्य दिखाए, बिना कोई प्रमाद दिखाए। जो पिता की आज्ञा का पालन करे मध्यम कोटि का पुत्र है। और अधम कोटि का पुत्र वह है जो अनक दिखा के, आलस्य दिखा के, प्रमाद दिखा के, अनिच्छा दिखा के, कुछ होंठू करके और पिता की आज्ञा का पालन करे। जैसे मान लीजिए वृद्ध है पिता, बार बार उठने बैठने में असमर्थ है पिता, ए बेटा जरा एक गिलास पानी देना। अब बेटा भड़क गया, पता ही नहीं इनको पल पल में कितना प्यास लगती है। ये देना वो देना वो देना, दिन भर इन्हीं की आज्ञा का पालन करते रहो। पानी तो दे लेकिन कुल कर्म करके दे। ऐसे बेटा को अधम पुत्र कहते हैं। और चौथा कोटि का पुत्र वह है निकृष्ट, जो पिता की आज्ञा का पालन ही न करे। सेवा व करना तो बहुत दूर की बात है भैया। तो आज्ञा के आधार पर 4 प्रकार के पुत्र बांट दिए गए। पिता की आज्ञा का पालन ही न करे
तो भागवत में लिखा कि ऐसे पुत्र को पुत्र कहना व्यर्थ है, यह पिता का मलमूत्र है। तो ऐसे मलमूत्रों से पूरी धरती भरी पड़ी है। तो पितृऋण, पिता का ऋण, माता का ऋण कैसे उतरता है? माता और पिता बन के ही उतरता है। इसीलिए कहा गया बिना पुत्रम गति नास्ति, बिना पुत्र उत्पन्न किए गति नहीं है। इसीलिए कहा गया कि वेद कहता है प्रजातंतु माँ व्यवच्छेद सी, ये जो प्रजा का तंतु चला आ रहा है उसको तोड़ना मत, उसको जन्मते संन्यास मत ले लेना। ये चौथेपन की अवस्था है। तो आस्तिक वाली कथा में आपने यही देखा, क्षमा करे उसका क्या नाम था उसका, कल जिसकी कथा सुनाए थे, हमको नाम ही भूल जा रहा है, बड़ी विचित्र स्थिति। जरत्कारु। तो जरत्कारु जो है बचपन से ही संन्यास ग्रहण कर लिया, ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लिया, शादी विवाह नहीं करेंगे। भीष्म ने भी बड़ी गलती की, आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करके, नहीं तो उन्हीं जैसा एक तेजस्वी पुत्र दे के गए होते, आज धरती का इतिहास कुछ और होता। तो उत्तम कोट के पुत्र तो हुए, वो भीष्म भी पिता की इच्छा धारण करके जीवन भर विवाह नहीं किया, लेकिन वेद की आज्ञा का पालन नहीं किए कि बिना पुत्रम गति नास्ति। तो जरत्कारु को देखा कि संन्यास ग्रहण कर लिए हैं और उनके पितर अंधे मुंह पतनोन्मुख होके लटके हुए हैं, और जिस खस के झाड़ से अटक करके लटके हुए हैं उसको जड़ को चूहा को तर रहा है। ये इसी कथा का रूप, इसी बात का रूपक है कि जो लोग अपने वंश को आगे नहीं बढ़ाते हैं, वंश की श्रृंखला को भंग कर देते हैं, उनके पितरों की क्या गति होती है, और अपने पुत्र की इस करनी पर कितने छटपटाते हैं, कितने रोते हैं। इसीलिए कहा गया कि पितृ ऋण जब तक नहीं उतारोगे गति होगी ही नहीं, और पितृ ऋण उतारने के लिए विवाह जरूरी है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना जरूरी है, और पुत्र उत्पत्ति जरूरी है। तो ये हो गया पितृ ऋण। और ऋषि ऋण, जो देखो भैया, किसी न किसी संस्कृति में आप पैदा हुए हो, जैसे हमारी आर्य संस्कृति है, अब इसको हिंदू संस्कृति भी कहते हैं, इस्लामिक संस्कृति है, ईसाइयों की अपनी संस्कृति है, बौद्धों की अपनी संस्कृति है। संस्कृति में हम पैदा हुए हैं, लेकिन अपनी संस्कृति से अनभिज्ञ हैं, तो यह भी एक अपराध है। और संस्कृति विचारों से बनती है। अब विचार जो है ना, वो कथा में सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए मैंने कथा कहने का संकल्प किया, ताकि आपको अपनी संस्कृति से भी परिचय हो, और आपके पूर्वज क्या कहते थे, क्या सुनते थे, क्या अपने पुत्रों को सुनाया करते थे, और कैसे हमारा ऐसा मन बना, हमारी ऐसी जीवन पद्धति बनी। ये सब के पीछे ये महाभारत की कथाएं, रामायण की कथाएं, पुराणों की कथाओं का बड़ा महत्व और बड़ी भूमिका है। शिवाजी के जीवन के बारे में आप पढ़ते हो, पढ़ाया ही कहाँ जाता है? पढ़ाया तो अकबर, औरंगजेब, ये सब पढ़ाया जाता है, बाबर, हुमायूं, ये सब पढ़ाया जाता है। राणा प्रताप, शिवाजी और हमारे राणा सांगा और बप्पा राव, ये सब कौन जानता है? इनका नाम कौन पढ़ाया जाता है?
तो शिवाजी के बारे में आप पढ़ेंगे तो उनके माता जीजाबाई जो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थीं और बचपन से ही रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाते सुनाते उनको शिवा बनाया। एक दिन में कोई शिवा नहीं बनता है, संस्कार देना पड़ता है शिवा बनने का, राणा प्रताप बनने का, और वो संस्कार हमको हमारी कथाओं से मिलता है। यदि मैं कथा कहने में बहुत पटु नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए परिश्रम करके नहीं, आप लोगों को महाभारत की कथा, आप लोगों को रामायण की कथा, आप लोगों को पुराणों की कथा को भी जानना होगा। ये हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, और ये हमारे कंधे पर देव ऋण है। ये जानेंगे तो आपके कंधे से देव ऋण उतरेगा, और जब तक तीनों ऋण न उतार लो ना, तब तक मुक्ति नहीं मिल रही है। हम जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, इन्हीं तीनों ऋणों की याद दिलाता है। तो कथा चल रही थी जन्मेजय के सर्प यज्ञ की। दरअसल जब वो तक्षक जो डसने जा रहा था परीक्षित को, अब यहाँ देखो वो भूमिका नहीं है श्रीमद् भागवत वाली, कि जब परीक्षित को पता चला कि हमारे पास 7 ही दिन है, हमारा कल्याण कैसे हो, तो लोगों ने उनको भागवत कथा सुनने का उपदेश दिया और वो संकल्प लेकर के गंगा के तट पर भागवत कथा सुनने बैठ गए। ऐसी कोई भूमिका यहाँ नहीं है। यहाँ ये है कि जब परीक्षित को ऋषि ने बता दिया कि भैया जब आपके पास 7 ही दिन है, 7वें दिन आपको आपकी करनी का फल मिलने वाला है और आपको तक्षक सर्प डसने वाला है, तो राजा अपने सबसे महल के ऊंचे सुरक्षित जगह पर जाके बैठ गए उससे बचने के लिए, और चारों तरफ पहरा वहरा बैठा दिए। और इधर तक्षक नियत समय पर जब उन्हें डसने जा रहा था, तो एक ब्राह्मण से उनकी मुलाकात हुई। ब्राह्मण भी साथ साथ चल रहा था। उन्होंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? कहा, अरे भाई, राजा परीक्षित को श्राप है, तक्षक आज उनको डसेगा, तब डसेगा तो हम उसको फिर पुनः जिंदा कर देंगे। तो तक्षक ने कहा, अच्छा, मैं ही तक्षक हूँ, अब मैं ही राजा को डसने जा रहा हूँ, तो आप मेरे विष को उतारने की क्षमता है आपके अंदर? उन्होंने कहा, बिल्कुल है। तो एक पीपल का हरा सा वृक्ष था, तो उस तक्षक ने उसको डस दिया, तो पूरा का पूरा वृक्ष सूख गया। तो तुरंत उस ब्राह्मण देवता ने अपनी दवा उस वृक्ष की जड़ पर लगाई, फिर पूरा वृक्ष हरा हो गया। तो तक्षक ने उनको पैसा वैसा दे करके, हाथ जोड़ करके विनती करके लौटा दिया। भैया, पक्षी पैसा के लिए नहीं जा रहे हो, धन के लिए नहीं जा रहे हो, धन मुझसे ही ले लो। उनको धन दे के लौटा दिया और राजा को जाके डस दिया। तो जब उस पीपल के वृक्ष को तक्षक डसता है, तो पीपल के वृक्ष पर एक आदमी सूखी लकड़ी के लालच में चढ़ा हुआ था, तो वह भी मर जाता है। लेकिन जब ब्राह्मण देवता ने उस पीपल के वृक्ष को हरा भरा किया, तो आदमी पुनः जिंदा हो गया। तो वो आदमी जो ये सारा संवाद सुन रहा था, अब मर करके पुनः जीवित हो गया, वो आता है राजा परीक्षित के पास, राजा जन्मेजय के पास, क्योंकि परीक्षित तो उसी दिन मर जाते हैं और राजा जन्मेजय गद्दी पर बैठते हैं। तो राजा जन्मेजय के पास आता है और आकर के सारा वृत्तांत उन सबों की सारी बात सुनाता है। तो सुन करके जन्मेजय को बड़ा क्रोध आता है। क्रोध में वो अपनी हथेलियाँ मलने लगते हैं। अरे ये तक्षक अगर उस ब्राह्मण देवता को नहीं लौटाया होता तो आज हमारे पिता जिंदा होते, तो हमारे मृत्यु का कारण वो ऋषि का, सिंगी ऋषि का शाप नहीं,
हम मेरी तो मृत्यु का कारण ये तक्षक है। ये डसा होता, ऋषि का शाप भी सत्य हो गया होता, और फिर ब्राह्मण देवता हमारे पिता को जिंदा भी करते थे। लेकिन इसी तक्षक के कारण हमारे पिता की मृत्यु हुई, तो मैं इसका प्रतिशोध लूंगा। तो उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया, अपने सारे विद्वत वर्ग के पंडितों को बुलाया और कहा कि कैसे प्रतिशोध लिया जाए इन सर्पों से और तक्षक से। तो उन्होंने इनको सर्प यज्ञ करने की सलाह दी कि सर्प यज्ञ किया जाए, एक बहुत बड़ा हवन कुंड बनाया जाए और उसमें मंत्र पढ़ पढ़ के सर्पों का आवाहन किया जाए और सब सर्प जल के भस्म हो जाए। तो सर्प यज्ञ की तैयारी की गई और बृहद सा कुंड बनाया गया और सर्प यज्ञ के च्यवन भार्गव नेता बने। भार्गव वंशी च्यवन ऋषि, उनकी कथा पुराणों में आती है, और जब महाभारत की कथा शुरू कर दी है तो कथा बच के जाएगी कहाँ। वो च्यवन की भी कथा देर से बेर आपके सामने आएगी। इसीलिए तो मैंने ये ब्रह्म विद्या सूत्र के कथाओं पर भी ध्यान दिया। ये कथाएं जाननी जरूरी है आपको, अपनी संस्कृति को, अपने पूर्वजों के विचार को, किन कथाओं में, किन विचारों में हमारे पूर्वज रमण किया करते थे, किन कथाओं के माध्यम से समाज हमारा चलता रहा, वो सब कथाएं आपको जाननी चाहिए। तो च्यवन भार्गव वंशी च्यवन उस यज्ञ के नेता बने और कौत्स जी उद्गाता बने, जैमिनी जी ब्रह्मा बने, सारंगव अधर्व बने और व्यास जी और देवल असित, ये श्वेत केतु, ये सारे ऋषि जो हैं उस यज्ञ के सदस्य बने और वो सर्प यज्ञ शुरू हो गया। और सर्पों का नाम ले लेकर के आहुति दी जाने लगी और सर्प आकर के उस यज्ञ में गिर गिर के भस्म होने लगे। और माता कद्रू ने भी तो श्राप दे दिया था सर्पों को, वो श्राप चरितार्थ हो रहा था। अब जिस पुत्र को माता ही श्राप दे दे, पिता ही श्राप दे दे, उसका कल्याण तो भगवान भी नहीं कर सकते। अच्छा, शेषनाग पहले ही तपस्या करके वर प्राप्त करके इस सर्पों की योनि से अपने को अलग कर लिए थे और पृथ्वी का भार संभाले हुए थे, तो उनके नाम से तो मंत्र पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं था। फिर पृथ्वी ही चली आती है अग्निकुंड में भस्म होने के लिए। लेकिन बासुकीनाग तो चक्कर में पड़ गए। जबकि देवताओं का कितना बड़ा काम किया था। समुद्र मंथन में उन्हीं के नेति, उन्हीं की रस्सी बना के समुद्र मंथन किया गया था। लेकिन सर्प यज्ञ में उनकी भी आहुति पड़ने वाली थी। तो बासुकीनाग बड़े चिंतित हुए और हमने वो जो कथा सुनाई थी ना कि जरत्कारु की पत्नी का भी नाम जरत्कारु था, लेकिन एक भूल हमसे हो गई थी कि हमने वो जरत्कारु नाम की स्त्री की कन्या को वो बासुकीनाग की बेटी बता दिया था, लेकिन वो बेटी नहीं थी, बहन थी। उस भूल को सुधार कर लिया जाए। वो जरत्कारु जो थी वो बासुकीनाग की बहन थी और उनका विवाह जरत्कारु ऋषि से हुआ, क्योंकि जरत्कारु का ये संकल्प था कि हम अपने ही नाम राशि के स्त्री से विवाह करेंगे। तो उनसे जो पुत्र पैदा हुए वो इनके भांजे हुए एक तरह से। तो अब उनको याद किया गया। उनका नाम क्या बताए थे आपको, नाम भी भूल जाता है। उसका नाम था
आस्तिक नाम तक भूल जा रहा, चौथेपन का प्रभाव है। तो आस्तिक को बुलाया उनकी माता चरितकारों ने और कहा, बेटा ये सर्प जो हैं ये सब तुम्हारे मामा लगते हैं और इन पर संकट आ गया है, तो कुछ उपाय करो, तुम ही इन सबों को सर्प यज्ञ से बचा सकते हो। तो माता की आज्ञा मान करके आस्तिक जो हैं, यद्यपि बालक ही थे लेकिन बड़े विद्वान हो गए थे, तो आते हैं सर्प यज्ञ में। तो सर्प यज्ञ में द्वारपाल जो थे, रक्षक जो थे, उनको प्रवेश नहीं करने दिए। तो यज्ञ की प्रशंसा करने लगे, यज्ञ की स्तुति करने लगे, वेद मंत्रों का पाठ करने लगे। तो उस वेद मंत्रों के पाठ को सुनकर के राजा जन्मेजय जो थे उनको कहे, इस बालक को यज्ञ मंडप में आने दो। तो यज्ञ मंडप में गए और यज्ञ मंडप में भी वो वेद मंत्रों का उच्चारण करके राजा को प्रसन्न कर लिए। राजा ने कहा, आप तो बड़े विद्वान लग रहे हो भाई, इस उम्र में इतनी पटुता और वेद शास्त्रों का इतना मर्मज्ञ, तुम कोई असाधारण पुरुष लग रहे हो। तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? तुम अपना प्रयोजन कहो। मैं यज्ञ में दीक्षित हूँ, मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। बताओ क्या कारण है तुम्हारा इस यज्ञ में आने का। और इधर राजा ने कहा सब यज्ञकर्ताओं से, अधर्व से, होता से, ब्रह्मा से, उद्गाता से कि आप लोग बासुकी नाग का नाम लेकर के मंत्र डालें। सभी नागों का नेता वही है और अब तक वो ये सर्प यज्ञ में भस्म होने के लिए आया नहीं। और उधर बासुकी नाग जो है ना, वो भाग करके इंद्रलोक में चला गया और इंद्र से जाकर के प्रार्थना की, प्रभु बचाइए, देखिए आप लोगों का जब आवश्यकता थी तो मैंने आप लोगों का साथ दिया, कष्ट सह करके मेरे पोर पोर उखड़ गए, लेकिन मैं समुद्र मंथन में आप लोगों का सहयोग किया। तो आप मेरी रक्षा करिए। वो जाके इंद्र के सिंहासन से लिपट गया और जब बासुकी नाग का नाम लेकर के इधर आहुति पड़ी तो वो इंद्र का सिंहासन लिए दिए, उस पर इंद्र बैठे हैं, चल दिया। इंद्र देखे, वो कूद करके सिंहासन पर भाग चले। वो मंत्र के आगे वो बासुकी नाग की रक्षा नहीं कर सके। तो बासुकी नाग को गिरते देख करके, अपने मामा को ही गिरते देख करके आस्तिक ने कहा, रुको। तो बासुकी नाग वही बीच आकाश में ही रुक गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि राजन, अगर आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो कृपया इस सर्प यज्ञ को रोक दीजिए। बहुत हो गया, बहुत हिंसा हो गई। आपके पिताजी को साप था, इसलिए उस साप की परिणति को प्राप्त हुए। उसमें नागों का, सब नागों का क्या दोष है? और तक्षक का भी क्या दोष है? वो तो विप्र श्राप से प्रेरित होकर के, विप्र की इच्छा से प्रेरित होकर के आपके राजा को डसा। हाँ, आपके राजा का दंश किया। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है और आप निरपराध सर्पों को इतना बड़ा दंड दे रहे हैं। तो मेरी यही इच्छा है। आपने पूछा कि तो आप मेरी हर इच्छा पूरा करेंगे, तो फिर यह इच्छा पूरी कर दीजिए। इस सर्प यज्ञ को जहाँ का तहाँ तुरंत रोक दीजिए। अब चूंकि राजा परीक्षित वचनबद्ध हो गए थे तो उनको ऐसा करना पड़ा। कहा, अच्छा ठीक है भाई, इस बालक की इच्छा की पूर्ति के लिए और अपने वचन का पालन करने के लिए हम इस सर्प यज्ञ को यहीं रोकते हैं। ऋषि मुनियों से उन्होंने प्रार्थना की तो ऋषि मुनियों ने वो सर्प यज्ञ को वहीं का वहीं
रोक दिया तो बासुकीनाग के प्राण की रक्षा हुई, सभी सर्पों के प्राण की रक्षा हुई। और इस कथा के फलश्रुति को भी महाभारत में दिया गया है कि जो इस कथा को कहेगा, सुनेगा, वह सर्पों के दंश से बचा रहेगा, सर्प उसको नहीं डसेंगे। ये कथा के फलश्रुति भी दिया है। तो ये परीक्षित के जन्मेजय के सर्प यज्ञ की कथा पूरी हुई। अब कल तो फिर ब्रह्म विद्या का कोर्स चलेगा, मंडूक उपनिषद, और फिर परसों कोई इसी महाभारत से क्रम से कोई कथा ली जाएगी, ताकि आपको अपने कथाओं में अपने ये हमारे पूर्वजों की सोच जो है कथाओं में सन्निहित है, इसी से हमारा समाज बना है। ये जानना बहुत जरूरी है। अपनी संस्कृति से अनभिज्ञ रहने का मतलब पशुवत जीवन जीना। और ये संस्कृति जो है ये हमारी कथाओं से बनी है, इसलिए कथा का भी सत्र चलता रहेगा, ब्रह्म विद्या का भी सत्र चलता रहेगा। बस भगवान थोड़ा सा जीवन दे, थोड़ा स्वास्थ्य दें, तो आप लोगों की सेवा चलती रहेगी। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।